हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज बहुत दिनों बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज निफ्टी में एक स्लगिश मूव देखने के लिए हमें मिल रहा है। एंड निफ्टी अगेन 23,000 के आसपास आ गया है। और विदाउट एनी डिले लेट्स गो डायरेक्टली ऑन अ चार्ट्स कि चार्ट्स क्या कर रहा है, अभी निफ्टी की नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है। मैं एक व्यू बता देता हूँ। जैसे ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो व्यू में ये करूँगा, दो व्यू में शेयर करूँगा। एक शॉर्ट टर्म लेट से फॉर 1 to 2 वीक्स, 2 वीक्स जैसे लाइक 19 जून तक ये एक वैलिड रहेगा शॉर्ट टर्म व्यू। एंड लॉन्ग टर्म व्यू इज़ यू कैन एक्सपेक्ट कि ये दिवाली 2026 से लेकर दिसंबर 2026, मतलब लगभग अक्टूबर दिसंबर लास्ट, मतलब जो 3 मंथ्स है वहाँ तक ये वैलिड रहेगा। तो बिफोर हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको ये स्लाइड दिखाना चाहूँगा विच मतलब ये स्लाइड में आपको 5-6 महीने से दिखाते आ रहा हूँ। तो दिसंबर में भी सेम स्लाइड दिखाई थी, ये भी सेम स्लाइड दिखाई थी, एवरीथिंग इज सिमिलर। एंड ये जो टारगेट्स है विच इज़ योर 31,000 जो मैंने लिखे थे, एंड सपोर्ट्स तो ठीक है, चलो लगभग ले चुका है। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट कि मैं यहाँ पे ये टारगेट्स भी आज मैं अपडेट करूँगा बिकॉज विद द टाइम चार्ट थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो सपोर्ट्स तो के ऊपर तो बात करेंगे बिकॉज निफ्टी तो एनीवे नीचे आ रहा है, बट टारगेट्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये चार्ट देखने के बाद एक एक टेंटेटिव वी कैन क्लियरली अगेन, मतलब वही है, यही सपोर्ट है लगभग 22,700 से लेके 22,500, वही सपोर्ट है, कोई उसमें चेंज तो है नहीं। और नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं कि दिस इज़ दी वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी। एंड इसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एक डाउन साइड मूव हमें अभी देखने के लिए मिल रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जैसे आज 8 जून है कि निफ्टी रिकवर करेगा, लगभग 23,500 के आसपास जाएगा, बट अगेन लास्ट में सेलिंग आई एंड इट अगेन केम डाउन। सो नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं एक बता देता हूँ। मैं लगभग 4 आवर में आ जाता हूँ, चार्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हमें दिखेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी एक यहाँ से ये एक चैनल में वर्क करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, मैं यूज़ करो लाइक दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी, बट वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये शायद इसी तरीके से वर्क करे। सो करंट प्राइस इज़ योर 23,100। तो यहाँ से लगभग 400-500 पॉइंट का एक डाउन साइड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्या है ना, दिस इज़ ऑलमोस्ट, मतलब दिस इज़ लेस देन 2%, ठीक है। तो मुझे जो लगता है ना, इट इज़ स्टिल अराउंड द सपोर्ट, ठीक है। तो 1 to 2% का मुझे तो मैटर नहीं करता है, बट जो भी ट्रेडर्स है, जो भी शॉर्ट टर्म व्यू देखते हैं, तो आई थिंक ये होने के लिए काम में है। तो मैं तो ये 500-600 पॉइंट तो मैं इसको इग्नोर ही करता हूँ, ठीक है। 1 to 2% का मूव मैं इग्नोर करके चलता हूँ बिकॉज मैं ओवरऑल टारगेट्स लेके चल रहा हूँ जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो यहाँ से 400-500 पॉइंट का एक डाउन साइड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें सपोर्ट क्या निकल के आ रहे हैं, 22,700 से लेके 22,000, मतलब लगभग वही रेंज है आपकी योर सपोर्ट। ये बाय द वे शॉर्ट टर्म व्यू है, दिस इज़ योर शॉर्ट टर्म, ठीक है। कि लाइक सपोर्ट्स आर लाइक 22,700 से लेकर 22,800, ठीक है। ये भी चेंज हो गए। प्रीवियसली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 23,000 और 23,200 की रेंज ब्रेक करे, बट ठीक है, इट्स अ मार्केट, ठीक है। तो ये है। एंड अपसाइड इज़ ओपन। मैं अपसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म व्यू में कभी सपोर्ट लेकर जाता है तो, बट ऑफकोर्स ये यहाँ से यहाँ आएगा 23,600 आएगा, देन क्रॉस करने के बाद और 24, बट एनीवे फिलहाल सपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये एक चीज़ है। ये हो गया शॉर्ट टर्म की बात, 2 हफ्ते के कि नेक्स्ट फ्राइडे तक विच इज़ 19 जून तक ये एक व्यू मेरा बन के आ रहा है। दिस इज़ शॉर्ट टर्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म व्यू, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो वी ऑल नो कि ये तो बहुत वर्किंग तो है ही। ये जो भी असेंडिंग ट्रायंगल है एंड ब्रेकआउट होने के बाद ये होगा वो होगा, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मैं ये ड्रॉ करूँ एंड निफ्टी, दिस इज योर लॉग लीनियर लॉग चार्ट, ठीक है।
सो दिस इज़ योर निफ्टी, एंड यहाँ से लेट से निफ्टी यहाँ से नीचे जा रहा है नहीं जा रहा है डजेंट मैटर, ठीक है। मैं करंट प्राइस से ही मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोग एक बाय लेके जा रहे हैं 23,100। तो 23,100 से लेके आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 27,500 विच इज़ लाइक 4,500 पॉइंट का, लगभग 4,500 पॉइंट्स का एक अपसाइड मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाय दिवाली से लेके दिसंबर तक, ठीक है। तो मैं इसमें अभी दो चीज़ें हैं कि सपोर्ट्स तो मेरे वही है 22,500 से लेके 22,500 से लेके 22,000 योर वॉट 800, एंड जो मैं अपसाइड टारगेट्स लेके चल रहा हूँ विच इज़ योर 27,000 से लेके 27,400 था, राइट। दिस वॉज योर 27,400 से लेके 27,700, एक रेंज लेके चलते हैं, हमेशा एक रेंज लेके चलनी चाहिए। बट दिस इज़ योर लॉन्ग टर्म व्यू। मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रहा था कि मैं शॉर्ट टर्म ये जो 200-300 पॉइंट का जो मूव आता है ना, मैं इग्नोर करता हूँ। मतलब मैं ट्रेड लेता हूँ एज अ, मतलब एक ट्रेड लेता हूँ, बट कम पोजीशन साइजिंग में लेता हूँ। जो ओवरऑल जो मेरे टारगेट से मैं उन्हीं के लिए ट्रेड लेता हूँ। आई एम अ पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म व्यू ये है, शॉर्ट टर्म व्यू ये है, एंड निफ्टी इज़ वेरी वेरी क्लियर कि निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। एंड ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ऑटोमेटिकली गायब हो गया है, आई डोंट नो कैसे क्यों, बट ठीक है। तो सो दिस इज़ द पॉइंट। तो सो दिस इज़ द ओवरऑल कंक्लूजन, ठीक है, कि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट यहाँ तक जाए। ना व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, मैंने लास्ट टाइम भी शो किया था कि यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद सब लोग क्या बोलेंगे कि यार 26,300 ब्रेक हो गया। सी दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स, ठीक है। 26,300 26,400 निकल गया है, अब तो तेज़ी है, वन वे तेज़ी है, ठीक है, तेज़ी हो सकती है, बट देर इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस अराउंड 27,000। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं लेना चाहिए रेजिस्टेंस। एंड ये रेजिस्टेंस जैसे मैंने ये जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे ये पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ 23,100, आई हैव लाइक 6 to 7 रीज़न कि ये सपोर्ट क्यों होना चाहिए। मैं ये वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे बहुत ब्रीफ रखना है और बहुत प्रिसाइज रखना है। लेवल्स दे दिए, दैट्स इट। मेरे पास 7-8 रीज़न तो भी आराम से होंगे और है कि ये सपोर्ट बन सकता है। एंड मेरे पास एटलीस्ट 3 रीज़न्स कि ये वाला एक टेंटेटिव एक रेजिस्टेंस बनकर आ सकता है विच इज़ योर 27-28,000 की ये जो रेंज है, एक रेजिस्टेंस बन के आ सकता है। सी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से वन वे नीचे आ जाए, बट यहाँ से एक करेक्शन वी कैन एक्सपेक्ट। वो तब की तब देखेंगे कि तब क्या हो रहा है। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी नीचे भी आए कूल, यहाँ से फिर ऊपर जाए। ये जो मूव है आपका दिस इज़ ये जो आपका मूव है, ठीक है, ये जो आपका मूव है, तो ये मूव कैरी करना है। ये मूव के लिए मैं ओवरऑल ट्रेड कर रहा हूँ निफ्टी। यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी क्या मैं कर रहा रहूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्रीफ कि निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। एंड निफ्टी के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि जिस भी टाइम में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑन वीक बेसिस पे, क्योंकि वीकली ज़्यादा बेटर होता है, तो मतलब छोटे छोटे स्मॉल ट्रेड लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद लेता हूँ। सो या दिस इज़ द ओवरऑल व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू ये है, लॉन्ग टर्म व्यू ये है। एंड मुझे तो लगता है निफ्टी इज़ वेरी क्लियर। ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को प्लीज़ आप लोग अवॉइड कीजिए। न्यूज़ एक टाइम तक ठीक है, एक पॉइंट तक ठीक है, बट जस्ट वो बायस मत होने दीजिए कि लाइक एवरीथिंग इज़ नेगेटिव, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने 17-18 हज़ार के भी टारगेट सुने हैं एंड 20,000 के भी टारगेट सुने हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली मतलब पता नहीं यार ये मतलब क्या कौन है ये लोग और कैसे ये एनालिसिस करा। आई थिंक ये चीज़ नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल ये जो लो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 22,000 का ये जो लो है, ये जो सपोर्ट है, ये ब्रेक होगा, उसके बाद ही शायद 20,000 और 18,000 यू कैन एक्सपेक्ट।
उसके पहले आई एम तो नॉट एक्सपेक्टिंग कि जब तक ये सपोर्ट ब्रीच नहीं होता है। और मैंने तो जैसे बताया कि 7-8 का भी मेरे पास रीज़न है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैंने देखा होगा। ठीक है, सो ये बेटर ट्राई ट्राई कीजिए। निफ्टी शायद एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाइंग की, बिकॉज यहाँ से ये जो मूव आया था ये लगभग 3 हफ्ते में उसने कंप्लीट किया था। तो यू कैन मतलब एक्सपेक्ट कि इस बार का मूव एक अच्छा खासा आए। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और वीकली एनालिसिस में ट्राई करूँगा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी मिल रही है और तो डेफिनेटली मैं पोस्ट करते जाऊँगा। इसके अलावा व्हाट यू ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, मैं ट्राई कर रहा हूँ। व्हाट यू ऑल कैन एक्सपेक्ट, व्हाट यू ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कीजिए, तो मैं ट्राई करूँ कि मैं कुछ स्टॉक का भी एनालिसिस लेकर हूँ। मैं अभी एक्चुअली फुल इसमें टाइम दे रहा हूँ। सो या, you all can comment and see you all in the next video. Bye bye.